एक तरफ यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बिजेंटाइन रोमन एम्पायर की वो दहशतनाक फौज जिसकी तादाद लगभग 2 लाख थी, और दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 तुर्क मुस्लिम सिपाही। एक तरफ कदीम यूरोप के ताजदार रोमानुस द फोर्थ और दूसरी तरफ इस्लाम का वो शेर जिसके नाम से दुश्मन का दिल कांप जाए। क्या हुआ जब ये दो फौजें आमने सामने आईं? क्या हुआ जब दुनिया ने देखा कि 40,000 मर्दे मोमिन ने 2 लाख के समंदर को चारों खाने चित कर दिया? कौन था वो जो अपनी फौज से पहले सफ में खुद तलवार लेकर खड़ा हो जाता था? कौन था वो जो जंग के दिन सफेद कफन पहनकर निकलता था? आज हम आपको लेकर चलते हैं इस्लाम के उस लेजेंडरी सुल्तान की तरफ जिसका नाम था सुल्तान अल्प अरसलान। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी इस्लामिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज और लोगों तक पहुंच सकें। रात का पहला पहर था। खुरासान की ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता मैदानों से गुजर रही थी। दूर कहीं किसी घोड़े की हल्की सी हनहानत खामोशी को तोड़ देती थी। आसमान पर कहकशां ऐसे चमक रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी खबर देने आई हो। इसी रात एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद खुद तारीख के लिए ऐलान थी। ये ऐलान कि आने वाले बरसों में दुनिया के नक्शे बदलने वाले हैं, सल्तनतें गिरकर उठेंगी और इस्लाम की सरहदें वहां तक जाएंगी जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। इस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद बिन दाऊद चगरी, मगर दुनिया ने उसे हमेशा एक ही नाम से पहचाना, अल्प अरसलान, यानी नडर शेर। अल्प अरसलान बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तीर चलाता तो हाथ कांपते नहीं थे, घोड़े पर बैठता तो सीधा जैसे कोई तजर्बाकार जर्नैल। जब उसका बाप चुगरी बेग मोहम्मद पर जाता तो छोटा सा अल्प अरसलान भी खैमों में बैठकर जर्नैलों की बातें सुनता। उसे जंगी नक्शे देखने का शौक था। उसे खेलने से ज्यादा तैयारी पसंद थी, ऐसी तैयारी जिससे किस्मत भी बदल सकती है। उस वक्त तुर्क कबाइल मजबूत तो थे मगर एक साथ नहीं थे। वक्त गुजरता गया, अल्प अरसलान जवान हुआ। जिस मैदान में कदम रखता वहां बहादुरी की नई कहानी लिख देता। एक बात उसकी शख्सियत में हमेशा रही, जंग से पहले वो घुटने टेक कर दुआ करता और कहता, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दीन का सच्चा सिपाही हूं तो मुझे सुरखरू करना। ऐसे लोग तारीख बदलते हैं और वो भी उन्हीं में से था। तगरल बेग के इंतकाल के बाद तख्त पर बैठने के लिए कई अमीर सामने आए, मगर जब अल्प अरसलान दरबार में दाखिल हुआ तो सबको अंदाजा हो गया, ये वो शख्स है जिसकी क़यादत में ये सल्तनत आसमान को छुएगी। 1066 में अल्प अरसलान सल्जूक सल्तन का सुल्तान बना। वो दिन एक नए दौर की शुरुआत था। उसने बगावतें ख़त्म की, कानून मजबूत किया, अदल को बुनियाद बनाया और खरासान को अजीम मरकज में बदल दिया। लोग कहते थे जिस शख्स ने इंसाफ देखना हो वो अल्प अरसलान के दरबार जाए। फिर वो शख्स उसके दरबार में आया जिसका नाम आज भी सियासत की किताबों में जिंदा है, निजामुल मुल्क तूसी। ये जोड़ी तारीख में मिसाल बन गई। उन्होंने सल्जूक सल्तनत को दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म रियासत बना दिया। बाज़ंतीनी शहनशाह रोमानुस चहारम ने फैसला किया कि वो सल्जूकों को रोकेगा। उसने यूरोप भर से फौजें जमा की, भारी ज़रें, जंगी मशीनें, सलीबी दस्ते, जरा बख्तर में लिपटा हुआ लोहे का समंदर। उनकी तादाद तकरीबन 2 लाख थी। दूसरी तरफ अल्प अरसलान के पास सिर्फ 40,000 फौज थी। अगर फैसला तादाद पर होता तो नतीजा साफ था, मगर ये जंग जमीन पर नहीं तकदीर में लिखी जा चुकी थी। अल्प अरसलान इस वक्त हलब में था जब खबर पहुंची। वो फौरन निकला। रमजान का महीना था। उसने सफेद कपड़े पहने और कहा, ये मेरा कफन है,
अगर आज मैं गिरा तो उसी में दफन हूंगा, और अगर जिंदा रहा तो दुश्मन हमेशा याद रखेगा कि मुसलमान कैसे लड़ते हैं। ये अल्फाज सुनकर हर सिपाही का दिल लोहे का हो गया। मैदान में रूमी फौज उफुक तक फैली हुई थी, न खत्म होने वाली सफ़ें, भारी जरहें और वो गुरूर जिसने उन्हें अंधा कर रखा था। दूसरी तरफ सिलजूक, कम तादाद मगर फिरतीला, घोड़ों पर बर्क रफ्तार, तीरों में बेमिसाल। अलप अरसलान ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। जंग शुरू हुई। सुलजूकों ने सबसे खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया। लड़ते लड़ते पीछे हटना, रूमियों को आगे आने पर मजबूर करना, उन्हें लंबी दौड़ में थका देना। रूमी भारी फौज भागते भागते टूट गई, सफ़ें बिखर गईं। बस यही लम्हा था जिसका अल्परसलान इंतजार कर रहा था। गुरूब का वक्त था। अल्परसलान ने दोनों बाजू ऊपर उठाए और पूरी फौज को नारा लगाने का हुक्म दिया, चारों तरफ से हमला करो। सुलजूक ऐसे टूटे जैसे बिजली गिरती है। रूमी फौज सिमट कर रह गई, निकलने के रास्ते बंद हो गए। लम्हों में 2 लाख का समंदर डूब गया। बाज़ंतीनी शहंशाह अल्परसलान के सामने जंजीरों में लाया गया। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथों में होता तो क्या करते? रोमानूस बोला, मैं शायद कत्ल कर देता। अल्परसलान ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं अपना दुश्मन भी माफ कर देता हूं। दुनिया हैरान रह गई कि ताकत के बावजूद रहम भी मुमकिन है। पुरख यहां आबाद होने लगे। आगे चलकर यही खित्ता उस्मानी सल्तनत बना और यूरोप का तवाजुन हमेशा के लिए बदल गया। ये वो जंग थी जिसने तारीख को नई समत दी। 1072 में एक छोटे किले के मुहासरे के दौरान एक कैदी ने छुपकर खंजर मार दिया। अल्परसलान गिर पड़ा, खून बहता रहा मगर वो मुस्कुराया। आखिरी अल्फाज थे, सल्तनत तलवार से नहीं अदल से कायम रहती है। अगर मैंने कभी किसी पर जुल्म किया हो तो ए अल्लाह मुझे माफ कर देना। और यूं एक बहादुर शेर की कहानी इख्तिताम को पहुंची। आज भी जब हम तारीख के उन लम्हों को याद करते हैं तो ये सबक मिलता है, बहादुरी, हिकमत और अदल हमेशा जिंदा रहती है। और यही है वो विरासत जो अल्परसलान ने छोड़ा, एक हकीकी सुल्तान, एक नडर शेर और इस्लाम के लिए एक लाजवाल रहनुमा।